गाज़ियाबाद का रहने वाला आशिफ, जो कि आज से लगभग 8 साल पहले एक दूसरी समुदाय की महिला से शादी करता है और तभी 7 अक्टूबर 2025 को वह अपनी पहली पत्नी से मिलकर आ ही रहा था, तभी उसके पास 4 युवक आते हैं और थोड़ी सी मामूली विवाद होता है और कोई समझ पाता कि आसिफ के मुंह में गोली लगाते हैं और टिगर दबा देते हैं और उसकी मौका वारदात पे ही मौत हो जाती है। जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो एक ऐसा कातिल निकलकर सामने आता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर यह कातिल कैसे निकला। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है गाज़ियाबाद, उसी के अंतर्गत एक जो इलाका है मयूर विहार और उसी के पास ही एक रेलवे फाटक है जिसका नाम है सिकरोड़ा। और वो तारीख थी 7 अक्टूबर 2025 को एक युवक जो कि अपनी स्कूटी से उसी फाटक के पास आता है, ट्रेन उधर से गुजर रही थी इसीलिए वह वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तभी 2 बाइक से 4 युवक सवार होकर आते हैं और उस युवक से थोड़ी सी बात को लेकर वाद विवाद होता है और तभी एक युवक उस युवक के पास जाता है, उसके मुंह में पिस्टल लगाता है और टिगर दबा देता है और दूसरी गोली उसके कनपट्टी पे मारता है। और जो वहाँ की पब्लिक खड़ी हुई थी और जैसे ही उन आरोपियों के पास पहुँचने का प्रयास करती है, फ़ौरन वह पब्लिक के ऊपर भी रिवॉल्वर तान देते हैं और हवाई फायरिंग करने के बाद ही वह चारों मौका वारदात से फरार हो जाते हैं। अब जो पब्लिक थी वह पुलिस को फ़ोन मिलाती है, मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है, फिर उस युवक को उठाती है, अस्पताल लेकर पहुंचती है। पता चलता है उस युवक की मौत हो गई है। जब उसकी जेब में पहचान पत्र देखा जाता है तो पता चलता है इस युवक का नाम है आशिफ, जो कि बड़ा बाज़ार इलाका है वहीं का रहने वाला है। अब जब इसकी जानकारी उसके घर वालों को दी जाती है, घर वाले भी फ़ौरन अस्पताल पहुंचते हैं और जैसे ही अपने बेटे को मरे हुए हालत में देखते हैं, मानो वह चीखने लगते हैं। और उसकी पत्नी आती है जिसका नाम था अर्शी। उसके भी जहन में एक ही सवाल था कि आखिर मेरे पति का कत्ल किसने किया। तभी पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं, उनके परिवार वालों से, क्यों आपके बेटे का किसी से विवाद था या किसी ने उसका कत्ल किया, क्या आपको पता है? तो परिवार वाले कहते हैं कि मुझे साहब कुछ नहीं पता है, जो मेरा छोटा बेटा है उसी को शायद कुछ पता हो तो वह बता सकता है। अब पुलिस वाले मृतक के भाई के पास जाते हैं। मृतक का भाई एक नाम लेता है और कहता है कि जो मेरा भाई है जो मरा है, ज़्यादातर उसका एक दोस्त था जिसका नाम था रिहान, जो कि कुछ दिनों से दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब पुलिस रिहान को उठाती है, उससे पूछताछ करती है तो वह स्वीकारता है कि हाँ उसने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और इसमें एक महिला और शामिल है, उसका नाम अर्शी है। अब फ़ौरन पुलिस अर्शी को उठाती है और कड़ाई से पूछताछ करती है तो अर्शी बताती है आज से लगभग 2017 में हापुड़ का रहने वाला दीपक, जिसके साथ उसकी शादी होती है और फिर वह शादी होने के बाद मुरादनगर में ही रहने लगती है। तभी उसकी एक युवक से मुलाकात होती है जिसका नाम था आशिफ। वह भी शादीशुदा था, उसकी भी शादी 2014 में जूही नाम की लड़की से हुई थी। अब इधर प्राची और आशिफ दोनों मिल जाते हैं और दोनों अपनी पति पत्नी को छोड़कर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और फिर वह आशिफ अपनी दूसरी पत्नी यानी प्राची को अब वह बन चुकी थी अर्शी और उसको लेकर डशाना का ही एक जो थाना है और वहीं पर बड़ा बाज़ार में लेकर रहने लगता है। और कुछ दिन बाद ही जो उसकी पहली पत्नी थी उससे भी उसका बोलचाल चालू हो जाता है और फिर वह कभी उसके पास जाता था और कभी इसके पास आता था। और वह उसके ऊपर आज से लगभग कुछ साल पहले ही 4 से 5 मुकदमे दर्ज थे, जो कि लूट, हत्या, ड्रग्स स्मगलिंग के। और तभी 2024 में आशिफ को ड्रग्स के मामले में एक गिरफ़्तार किया जाता है और उसको गिरफ़्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है।
इसी दरमियान आशिफ के घर वाले भी उससे मिलने के लिए आते थे और यहाँ पर उसका एक दोस्त पहुँचता है जो कि बहुत ही करीबी था, जिसका नाम था रिहान, जो कि डसना थाना क्षेत्र में ही अपनी मीट की दुकान चलाता था। तभी आशिफ उससे कहता है, क्यों ना तुम मेरी पत्नी की सहायता करना, अगर उसको कोई ज़रूरत हो तो वह ज़रूरत पूरी कर देना, या सामान लाने की हो या कहीं जाने की हो, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो और मुझे उम्मीद है तुम पूरा मेरा काम करोगे और मेरी पूरी बातें करोगे। अब इसी दरमियान रिहान पहुंचता है उसी की पत्नी के पास यानी अर्शी के पास और कहता है, भाभी जी अगर आपको कोई सामान मंगाना हो तो मैं ला दूँगा और कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इसी दरमियान दोनों में नज़दीकी बढ़ जाती है और अक्सर दोनों साथ में ही मार्केट जाते थे और कहीं भी जाना होता था तो एक ही साथ जाते थे। अब धीरे धीरे अर्शी और रिहान की मुलाकात बढ़ती जाती हैं और दोनों में देखते देखते प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के साथ साथ दोनों अवैध संबंध तक आ जाते हैं और फिर 2025 अप्रैल में जब आशिफ जेल से रिहा होता है तभी उसको मोहल्ले वाले बताते हैं कि जो तुम्हारा दोस्त था वह तुम्हारे घर पे बहुत ही घंटों तक रहता था, उसके बाद वहाँ से निकलता था। कहीं न कहीं तुम्हारी पत्नी और रिहान के बीच कुछ गलत काम तो ज़रूर हो रहा है। अब इसी दरमियान जो आशिफ था उसके जहन में तरह तरह के सवाल आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं। वो अपने दोस्त को समझ नहीं पा रहा है कि वह सही है या गलत है। तभी वह छुपकर अपनी पत्नी की रैकी करता है और एक दिन वह आशिफ गया था बाज़ार और इधर जो उसकी पत्नी थी अर्शी वह अपने प्रेमी रिहान को बुलाती है। उसी के साथ दोनों अवैध संबंध बना रहे थे और तभी पहुंचता है उसका पति आशिफ, दोनों को रंगे हाथ पकड़ता है। यहाँ तक कि रिहान वहाँ से चला जाता है। जो अर्शी थी उसका मोबाइल उसका पति तोड़ देता है और उसको मारता है, पीटता है और हिदायत देता है कि आज के बाद तुम उस दोस्त से रिहान से नहीं मिलोगी, अगर तुमने मिला तो मैं तुमको भी मारूंगा और तुम्हारे प्रेमी को भी मारूंगा। इसके बाद कहीं ना कहीं जो अर्शी थी वह डर जाती है, सहम जाती है और कुछ दिन तक शांत रहती है और उसके थोड़े ही दिन बाद वह रिहान अपने प्रेमी से मिलती है और उसको कहती है कि अब मुझे अपने पति आशिफ के साथ नहीं रहना है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हूँ तो मेरे पति को तुमको रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसी दरमियान रिहान मेडिकल स्टोर जाता है और वहाँ पर नींद की गोलियाँ लाता है और कहता है तुम अपने पति को इतनी ज़्यादा नींद की गोलियाँ खिला देना कि उसका ओवरडोज हो जाए और उसकी मौत हो जाए और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मगर उर्वशी यह सब नहीं कर पाती है और कहती है कि यह सब मुझसे नहीं होगा, जो भी करना है तुमको ही करना पड़ेगा। और रिहान जो उसका दोस्त था एक बिलाल और जीशान और उवैस, इन तीनों को बुलाता है और कहता है कि एक मेरा ही पुराना दोस्त है जिसका नाम है आशिफ और वह अपनी पत्नी को और मुझे बहुत परेशान कर रहा है और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसकी पत्नी से मेरे अवैध संबंध है और जो भी वह सोच रहा है यह गलत है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बदनामी समाज में ना हो, इससे पहले ही मैं आसिफ को रास्ते से हटाना चाहता हूँ। अब कुल मिलाकर वह 5 दोस्तों की सहायता लेता है और उसकी रैकी करवाता है। तभी पता चलता है कि जो आशिफ है अपनी पहली पत्नी से रोज़ शाम को मिलने जाता है और उसी के बाद वह घर लौटता है। अब जो रिहान था अपने दोस्तों के साथ मिलकर आशिफ की पूरी तैयारी करता है मर्डर प्लान की, और तभी पता चलता है 7 अक्टूबर 2025 को जो आशिफ है वह अपनी पत्नी से मिलने जाएगा और एक ही जो वहाँ पर फाटक पड़ता है सिकरोड़ा और वहीं पर ही इस घटना को अंजाम देना है। अब जो उसके दोस्त थे सब रैकी कर रहे थे, तभी एक इनपुट मिलती है कि आशिफ अपनी पहली पत्नी के घर से निकल चुका है। अब इधर रिहान और जो उसके साथी सब वहाँ पहुँचते हैं रेलवे फाटक पे, पहले ही इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही आशिफ पहुँचता है फाटक पे, रिहान जाता है, थोड़ी बहुत बातचीत करता है, तभी विवाद दोनों में बढ़ जाता है और रिहान का एक दोस्त पिस्टल निकालता है और आशिफ के मुंह में लगाता है और टिगर दबा देता है, जिसके बाद उसकी कनपट्टी पे एक गोली मारता है और जो राहगीर थे विरोध करते हैं तो उन पर भी आरोपी पिस्टल तानते हैं और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही हवाई फायरिंग करके वह सब के सब वहाँ से फरार हो जाते हैं। और फिर जब पुलिस इस मामले का खुलासा करती है तो पता चलता है कि एक पति का पत्नी ने ही कत्ल करवाया, वो भी उसके दोस्त थे अवैध संबंध के लिए। आपका इस कहानी के माध्यम से कुछ भी सुझाव हो, जवाब है तो ज़रूर दें। हम मिलते हैं आपसे नई कहानी नए सुराग के साथ। जय हिंद, जय भारत।